हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है द इंग्लिश डाइजेस्ट में। बातचीत करेंगे हम लोग प्रपोजिशन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट एग्जाम में भी आते हैं और हमसे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के रूप में भी पूछ लेता है। दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। 30 है तो 30 से रिलेटेड बात करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। जैसे कि मैंने आपको टेंस में बताया था कि टेंस से रिलेटेड मैंने एरर वाले और फिल इन द ब्लैंक वाले दोनों तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी प्रपोजिशंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और साथ ही साथ बता दूं, इस सेशन में आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रपोजिशन के, वो कॉन्सेप्ट वाले भी हैं, मतलब कि प्रपोजिशंस के यूज कैसे करते हैं उनसे रिलेटेड भी है, और फिक्स्ड प्रपोजिशन से रिलेटेड भी आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को सेशन मिलेगा, ठीक है। नहीं, फिक्स्ड प्रपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे। फिक्स्ड प्रपोजिशन मैंने कंप्लीट आप लोगों को वन शॉट में पढ़ाया हुआ है। वन शॉट में कहां पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पे आप जाके देखोगे ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। दूसरा, आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ही आपको मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग क्लासिकल लिटरेचर इन हर फ्री टाइम। बोला जा रहा है भैया वो बहुत शौकीन है। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौकीन होता है। और फॉन्ड अपने साथ में हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लेता है। और ये क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड प्रपोजिशन से रिलेटेड है बेटा। किससे रिलेटेड है बेटा? फिक्स्ड प्रपोजिशन से रिलेटेड है। और इसका हिंदी मतलब ये कि वो बहुत शौकीन है क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने में। अपने फ्री टाइम में वो क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ती है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, द कैट क्रॉल्ड। क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंगना, है ना। क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। अब दिमाग लगाओ इसमें। द कैट क्रॉल्ड डैश द फेंस। फेंस मतलब जो तार पट्टी होती है, या फिर हम लोग जो फेंसिंग कर देते हैं ना, दो घर हैं तो बीच में फेंसिंग कर देते हैं, तो उस फेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर डिसअपियरिंग इनटू द नेवर्स यार्ड। नेवर का जो यार्ड था, खुला एरिया जिसे बोलते हैं हम लोग, आंगन वगैरह बोल देते हैं, उसमें गायब होने से पहले वो क्या है, उस फेंस के नीचे से होके निकली। फेंस के नीचे से होके निकली, है ना। क्रॉल है रेंगे। अब वो ऊपर से रेंग के तो जा नहीं सकती ना। कोई चीज किसी चीज के ऊपर से निकलेगा तो रेंगना तो शब्द आएगा ही नहीं ना, जंप आएगा वो तो। लेकिन यहां रेंगने की बात हो रही है, तो किसी चीज के नीचे से होकर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव लिव्ड इन दिस वाइब्रेंट सिटी डैश मोर देन 10 years नाउ। मतलब कि हमें इस सिटी में रहते हुए कितने समय हो चुका है भाई? मोर देन 10 years, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सिंस फॉर से रिलेटेड है। सिंस का यूज करते हैं हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट, सिंस और फॉर का यूज करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहां पर हमें क्या दिया है? हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। और पीरियड ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेटा हम लोग क्या लगाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बेटा फॉर लगाते हैं। व्हाट डू वी डू? वी यूज फॉर एज फॉर फोर। किस चीज के लिए? पीरियड ऑफ टाइम। अगर यहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? हमारा सिंस आंसर एकदम सही हो जाता। जो भी चीजें बता रहा हूं याद रखिएगा, हाँ, बिकॉज द थिंग्स आई एम टेलिंग यू, द थिंग्स आई एम टीचिंग यू इन दिस सेशन विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट सेशन, जो हमारा प्रपोजिशन का एरर डिटेक्शन वाला सेशन है, उसमें आपको हेल्प करेगा। तो हर एक चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं? चलिए, द टेक्नीशियन केयरफुली प्लेस्ड द माइक्रोस्कोप। तो टेक्नीशियन ने बहुत ही सावधानी पूर्वक माइक्रोस्कोप को डैश लेबोरेटरी टेबल, उसने लेबोरेटरी टेबल के डैश प्लेस किया। प्लेस मतलब रखना। अक्रॉस, अक्रॉस का यूज करते हैं जब कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हो। ऑन, ऑन का यूज करते हैं कोई चीज जब किसी चीज के ऊपर टच करते हुए हो। बीनीथ मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के नीचे इस पर दबी हुई कंडीशन में हो। बियॉन्ड मतलब होता है किसी चीज के परे, हमारी पहुंच के परे, तो उस कंडीशन में बियॉन्ड लगाते हैं। तो इसका आंसर तो ऑन हो जाएगा ना। लेबोरेटरी जो है उस टेबल पर रखा होगा ना टच करते हुए, तो वहां पे क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। ही वॉज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस आफ्टर प्रिपेयरिंग थॉरोली फॉर द इंटरव्यू। जब उसने पूरी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कर ली तो क्या हो गया? वो कॉन्फिडेंट हो गया। इट इज ऑल्सो फ्रॉम फिक्स्ड प्रपोजिशन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम फिक्स्ड प्रपोजिशन। कॉन्फिडेंट के साथ में हम लोग ऑफ प्रपोजिशन यूज करते हैं, बट माइंड वन थिंग,
इनका वर्ब फॉर्म होता है कॉन्फाइड, इसका वर्ब फॉर्म, और इसका नाउन फॉर्म होता है कॉन्फिडेंस। दे बोथ टेक डिफरेंट प्रपोजिशन एंड दैट इज इन। याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस है ना, अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ भी लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ में, कॉन्फाइड के साथ में इन प्रपोजिशन आता है। सो माइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट, 5000 फीट डैश सी लेवल। अब ये सी लेवल है, समुद्र का लेवल सबको पता है एक जैसा रहता है पूरी दुनिया में, और जो भी हाइट नापी जाती है किसी भी चीज की वो समुद्र लेवल से ही नापी जाती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट ले लो, केटू ले लो, कंचनजंगा ले लो, या फिर माउंट आबू ले लो। बोला जा रहा है कि 5000 फीट, अब कहां से, तो सी लेवल के नीचे होगा या ऊपर होगा। तो जब भी कोई चीज लेवल के ऊपर होती है तो लेवल के ऊपर के लिए एवब लगाते हैं और लेवल के नीचे के लिए बिलो लगाते हैं। किसके लिए, लेवल के नीचे के लिए बिलो लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ये। अब इसी जगह पे अगर मैरियाना ट्रेंच दिया होता देन, वो तो गहरा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे बेटा, सोचो सोचो। आई गॉट योर पार्सल दैट्स ट्यूसडे, हमें आपका पार्सल मिला, कब मिला, ट्यूसडे को। तो किसी डेट को, याद रखना, किसी डेट को या किसी दिन को, डे को है ना, किसी डेट को या किसी दिन को कोई काम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ऑन लगाते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं 15 अगस्त को अपने दोस्त से मिलने गया था, 15 अगस्त को गया था, उस दिन कोई काम हुआ था, ऑन आएगा। 15 अगस्त को जाऊंगा, आने वाला है भले ही, लेकिन डेट का नाम दिया है 15 अगस्त को। तो जब कोई काम उसी दिन उसी डेट को हो तो उस कंडीशन में ऑन आता है। फ्रॉम कब लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं जब कोई काम किसी दिन शुरू हुआ हो, है ना। सिंस फॉर कब लगाते हैं, सिंस फॉर लगाते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और उसमें ड्यूरेशन दिया हो या फिर उसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। जैसे मैं बोलूं मैं आप लोगों को 15 दिन से पढ़ा रहा हूं, 15 दिन पहले शुरू हुआ, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए आ जाएगा हमारा इसमें फॉर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं 1 जुलाई से पढ़ा रहा हूं तो 1 जुलाई, एक क्या हो गया इसमें, 1 जुलाई डेफिनेट हो गया, सिंस आ जाएगा। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, सिंस फॉर आएगा। द केस वॉज पुट, केस को रखा गया, डैश जज, जज। अब एट आता है लोकेशन बताने के लिए, एट आता है घड़ी वाले टाइम के लिए, है घड़ी वाले टाइम के लिए, एट आता है स्मॉल और प्लेस के लिए। तो यहां पे लोकेशन बता रहा है, नहीं। फ्रॉम जज से रखा गया, नहीं। बिफोर आएगा, बिफोर के दो मतलब होते हैं, बिफोर का मतलब पहले भी होता है बेटा, और बिफोर का मतलब के सामने भी रखते हैं, है ना। इसका मतलब ये, द केस वॉज पुट बिफोर द जज, जज के सामने केस को रखा गया, जज के सामने केस को पेश किया गया, भैया कि ये केस है फलानी चीज के मामले में, तो बिफोर आ जाएगा इसमें, के सामने, बिफोर का यूज के सामने भी होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आई एम मच अशेम्ड डैश, अशेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, असेम्ड ऑफ माई सन, क्या आ जाएगा, ऑफ माई सन, ऑफ प्रपोजिशन लिखा। असेम्ड हो गया, अफ्रेड हो गया, फियरफुल हो गया, अवेयर हो गया, विवेयर हो गया आपका इसमें, ठीक है कि नहीं। अभी निकल के गया, फॉन्ड ऑफ हो गया, शिक ऑफ हो गया, शिक ऑफ के साथ अक्यूज्ड ऑफ हो गया, कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया, कैपेबल ऑफ हो गया, ये सब ऑफ प्रपोजिशन लेते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आई हैव टॉट यू इन माई सेशन जिसका नाम है फिक्स्ड प्रपोजिशन। आप जाइएगा कॉन्सेप्ट क्लास में ही जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें जाके चेक कीजिएगा। फिक्स्ड प्रपोजिशन का कंप्लीट सेशन मैंने आपको पढ़ाया, बस उतने फिक्स्ड प्रपोजिशन कर लो, बहुत हेल्प आपकी हो जाएगी, ठीक है नहीं। बाकी मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उस क्लास की जो लिंक है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है एडवाइस समझ लो, हालांकि प्रिस्क्रिप्शन को हिंदी बोलते हैं नुस्खा, है ना। तो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया, मतलब मेडिसिन दी, किस चीज की, आपको उससे किस चीज के लिए दिया, कफ के लिए। तो आप ये समझो जो कफ है वो क्या हो गया, वो कारण बन गया, क्या बन गया भाई, कारण बन गया, किस चीज का, डॉक्टर की दवाई देने का। डॉक्टर ने दवाई किस वजह से दी है, मुझे को कफ हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉर हो जाएगा। विद के साथ से होता है, एट लोकेशन बताता है, टू डेस्टिनेशन बताता है, या टू आता है के प्रति के सेंस में। मैं आपका बहुत आभारी हूं या आपके प्रति बहुत आभारी हूं, आई एम वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस,
हाँ, आपने सारी की सारी तैयारियां कर ली है। अब शादी की सारी तैयारियां करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो है शादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। शादी की मैंने सारी, अब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शादी की तैयारियां। अगर हम लोग का की के इस सेंस में हम लोग ऑफ लगाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो ऑफ होता है ये पोजीशन रिलेशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन और रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। लेकिन आप ये बताओ इसमें कहीं पोजीशन रिलेशन बता रहा है क्या, नहीं। शादी के लिए तैयारियां कर ली हैं भाई, किस चीज के लिए तैयारियां चल रही हैं, बोला शादी के लिए चल रही हैं तैयारियां। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं बोलूं ब्रदर ऑफ माइन, इसका मतलब क्या है, मेरा भाई। तो ये क्या कर रहा है, ऑफ पोजीशन रिलेशन बता रहे हैं। तो अ ब्रदर ऑफ माइन, ही इज अ ब्रदर ऑफ माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज बर्थडे इज डैश संडे। क्या आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, संडे। संडे क्या हो गया, डे और डेट का नाम से पहले क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो ये डे का नाम हो गया, ऑन आ जाएगा, है ना, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, वो अपने फादर के जैसा बिहेव करता है। ही रियली टेक्स डैश हिम। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा प्रपोजिशन से रिलेटेड है ना, प्रपोजिशन से ही रिलेटेड है। बट ये प्रपोजिशन में ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया है। किससे रिलेटेड बन गया है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया है। इफ यू हैव अटेंडेड माय फिक्स्ड प्रपोजिशन सेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अच्छा, एक और बात, सिर्फ क्लास लेने से सॉल्व कर लोगे क्या, नहीं। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कितना भी पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, विदाउट रिवीजन यू आर जीरो। रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता भाई, करना पड़ेगा रिवीजन। देखो, तो ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, वो अपने फादर के जैसा बिहेव करता है। ही रियली टेक्स आफ्टर होगा, इसमें क्या होगा, ही रियली टेक्स आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब पता क्या होता है, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है आपका किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा दिखना या किसी पे जाना से बोलते हैं रिजेंबल। वो वास्तव में अपने पापा पे गया है, अपने पापा पे गया है, तो ये बोलते हैं रिजेंबल, किसी पर जाना या किसी के जैसा दिखना, है ना, के जैसा दिखना, के जैसा दिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक बात और सुन लो, रिजेंबल इसके साथ में हम लोग कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते, इसके साथ में हम लोग कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। और इसका भाई होता है जो कि नाउन फॉर्म है, याद कर लेना, रिजेंबलेंस। रिजेंबलेंस के साथ में हम लोग टू प्रपोजिशन लगाते हैं, रिजेंबलेंस टू प्रपोजिशन लगता है। फिलहाल बात कर रहे हैं टेक के बारे में, तो टेक क्या होता है, टेक आफ्टर होता है। टेक आफ्टर मतलब किसी पे जाना, किसी के जैसा दिखना। जैसे आप फैमिली में किसी के जैसे दिखते होंगे, अपने भाई के जैसे, बहन के जैसे, सिस्टर के जैसे, या फिर मदर के जैसे, फादर के जैसे, किसी पे तो गए होंगे ना आप, तो उसी कंडीशन में टेक आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल द ट्री, उसने पेड़ को गिरा दिया। पेड़ को गिराना मतलब काट के गिराना, ठीक है। तो उसने पेड़ को गिरा दिया, किससे गिराया भाई, अपने हाथ से, धक्के से ना, उसने कुल्हाड़ी से। इसका मतलब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, है ना। ही फेल्ड, हालांकि इसमें हम ये भी कर सकते हैं, फेल्ड मतलब होता है किसी चीज को काट के गिरा देना, और ये फेल है फॉल का सेकेंड फॉर्म, ये फॉल का सेकेंड फॉर्म ये वाला, ठीक है नहीं। अब ये ही फेल्ड द ट्री, इसका मतलब उसने पेड़ को काट के गिरा दिया। किससे गिरा दिया काट के, कुल्हाड़ी से। ध्यान से सुनना, मीडियम बताने के लिए, क्या बताने के लिए बेटा, मीडियम, है ना, मीडियम, माध्यम। जैसे मैं बोलूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मेरे और बोर्ड के बीच में मीडियम कौन है, ये मार्कर है। मेरे और बोर्ड के बीच में मीडियम कौन है, मार्कर। हमारे घर वाले कभी कभी हमें धो देते हैं, जब मन करता है उनका धो देते हैं हमें, तो हमारी जो धुलाई होती है वो किसी न कुछ तो मीडियम होगा ना बीच में, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके औजार निकल के आते हैं, वो कोई मीडियम होगा। इसी तरह से इसने पेड़ को काटने के लिए मीडियम कौन सा यूज किया, कुल्हाड़ी का यूज किया। तो मीडियम को बताने के लिए बेटा विद आता है, मीडियम को बताने के लिए विद। विद का मतलब हम लोग के साथ भी होता है, आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूं। और विद का मतलब से भी होता है, मीडियम के बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति इंक से लिखता है, इस चीज को याद करना, मैंने बोला आई राइट डैश इंक, तो इस कंडीशन में इन आएगा बेटा। अगर यहीं पर पेन आएगा तो
आई राइट विद अ पेन। क्या आएगा इसमें? अगर राइट आएगा तो क्या आएगा? विद आएगा। सॉरी, पेन आएगा तो क्या आएगा? विद। अगर इंक आएगा तो इन आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। इंक के लिए अपन लोग इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, योर व्यूज डोंट अकॉर्ड डैश माइन। आपके जो व्यूज है ना, आपके जो व्यूज है ना, वो मेरे हिसाब से नहीं है। मतलब जैसा मेरे व्यूज है वैसे नहीं है। तो अकॉर्ड के साथ में क्या लगा देंगे? अकॉर्ड के साथ में विद लगा देंगे। अब दो चीजें और बता दो। अकॉर्ड से आ गया तो दिमाग में आ गया। एक होता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू आता है। एक होता है अकॉर्डेंस। याद रखना क्या होता है? अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस के साथ में प्रपोजिशन कौन सा आता है? ध्यान रखना, अकॉर्डेंस के बाद में जो आता है वो विद प्रपोजिशन आता है और अकॉर्डेंस के पहले इन आता है। ना तो ये वाला प्रपोजिशन हट सकता, ना ये हट सकता। ये दोनों प्रपोजिशंस अकॉर्डेंस के साथ रहते हैं और अकॉर्डिंग के साथ में क्या आता है? टू आता है। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले कुछ अमेजिंग चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं फिक्स्ड प्रपोजिशन से रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड। तो इसी बात पर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन भी दबा लेना जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और ये क्लास जो है वो आपके एसएससी वगैरह के लिए चलाई जा रही है। एसएससी सीजीएल फिलहाल हमारा टारगेट है जो कि आपका एग्जाम आ रहा है। ठीक है कि नहीं? चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है देख लो। वी आर ऑफरिंग सोल्यूशन। हम सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं, हम आपको किसी चीज के समाधान दे रहे हैं। डैश प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड। मतलब उस प्राइस पर हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं कि कोई भी इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है ना? कोई भी इंसान उसको अफोर्ड। तो किसी चीज पर, किसी कीमत पर कोई चीज मिलती है ना तो हम लोग एट लगाते हैं। किसी कीमत पर कोई चीज मिलती है ना तो एट लगाते हैं। एट बोलते हैं एट अ प्राइस ऑलमोस्ट। इस प्राइस पर हम लोग आपको दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज। है ना? कई सारे लंबे लंबे सुंदर सुंदर कोकोनट ट्रीज हैं डैश द रिवर। रिवर के बगल में, रिवर के किनारे, नदी के किनारे। तो किसी चीज के किनारे के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग अलोंग का यूज करते हैं। ठीक है? एक सुना होगा आपने अलोंग विद। क्या सुना होगा? अलोंग विद। इसका मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ। जैसे आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्त के साथ साथ, है ना? दोस्त बगल में चल रहा है, आप बगल में चल रहे हो, तो बगल बगल में जा रहे हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं अलोंग विद यूज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ेगा, है ना? दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस। दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस। अब ग्रेटफुल क्या है समझो, क्योंकि मैंने तो आपको ये वर्ड पढ़ाया हुआ है अपनी फिक्स्ड प्रपोजिशन की क्लास में। ये ऑवलाइज्ड हो गया आपका, है ना? ग्रेटफुल हो गया आपका। एक और वर्ड होता है थैंकफुल। ये तीनों एक ही मतलब है और ये तीनों ही दो दो प्रपोजिशन लेते हैं। कौन कौन सा? एक लेता है टू और एक लेता है फॉर, है ना? टू लेता है और क्या लेता है? फॉर लेता है। ये टू कब लगाते हैं बेटा हम लोग? टू लगाते हैं जिसके प्रति आप आभार जता रहे हो। जिस कोई व्यक्ति है वो अपने पेरेंट्स के प्रति आभार जता रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। और किसी चीज के लिए, अब जैसे मैं बोलूं कि भैया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, अब मैं आपका आभारी हूं तो आभारी, पहले तो मैं इसका हिंदी मतलब बता देता हूं। ठीक है? आभारी हूं मैं आपका, तो इसका हिंदी मतलब बता देता हूं। इसका हिंदी मतलब होता है आभारी, या फिर बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? कृतज्ञ, है ना? या फिर हम लोग एक और वर्ड बोल सकते हैं एहसानमंद। क्या बोल सकते हैं? एहसानमंद। ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो टू कब आएगा? टू आएगा के प्रति के सेंस में, है ना? और ये आएगा के लिए, के लिए। अब ये बताओ मैं बोल रहा हूं कि भैया दे आर वेरी ग्रेटफुल, वो लोग बहुत आभारी हैं आपके, तो आपके आभारी हैं तो यू तो लिखा ही नहीं है उसमें, और अगर यू लिखा होता तो हम लोग टू लगा रहे होते। फिलहाल लिखा है कि आपकी काइंडनेस के लिए, मतलब जिस हिसाब से आपने उनके साथ बर्ताव किया, जिस हिसाब से आपने दया दिखाई, है ना, जिस हिसाब से आपने उदारता दिखाई ना, उस चीज के लिए वो आपके आभारी है। उसमें जो आएगा वो क्या आ जाएगा? इसमें फॉर आ जाएगा। है क्या आ जाएगा? इसमें फॉर आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आंसर हमारा फॉर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर सेवरल पुलिसमैन, कई सारे पुलिसमैन थे, डैश ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। अब देखो मैंने क्या बोला, डे जो होता है तो डे के लिए अपन लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, लेकिन ड्यूटी के लिए क्या लगाएंगे? अरे ये तो वैसे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा भाई, ये तो वैसे भी लिखा हुआ देखा होगा, ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी, है ना? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेट डैश मी, वो बैठ गया डैश मी। अब कहां बैठ गया? मेरे लिए बैठ गया, मेरे अंदर बैठ गया, मेरे बाद में बैठ गया, या फिर मेरे बगल में बैठ गया? क्या सही सेंस निकलेगा? आप देख लो भाई, हिंदी मतलब निकालोगे तो हो सकता है आफ्टर का भी निकला है तुम्हारा, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। क्या आंसर लगाना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्या? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगाना है, ठीक है कि नहीं है? तो बिसाइड मतलब के बगल में, या फिर हम लोग इसके बगल के लिए नेक्स्ट टू का यूज भी कर देते हैं, बगल के लिए नेक्स्ट टू भी यूज करते हैं। एक आपने बिसाइड्स सुना होगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स आता है इन एडिशन टू के सेंस में, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको बतानी हो, लेनी हो, ऐड करनी हो, तो उस कंडीशन में बिसाइड्स आता है। ही स्पोक एज द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली, बोला जा रहा है भाई वो लगातार 2 घंटे सब्जेक्ट पर बोला, कोई टॉपिक था, कोई सब्जेक्ट था उसका, कोई टॉपिक था, उस टॉपिक पर 2 घंटे लगातार बोला। इसका मतलब किसी टॉपिक पर बोलना, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई एम फॉन्ड ऑफ, ओहो ये फॉन्ड वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो? फॉन्ड वाला, फॉन्ड मतलब शौकीन। अब इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को, है? तुरंत देख के निपटा दोगे इसको। सर आई एम फॉन्ड ऑफ आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, क्योंकि फॉन्ड के साथ में ऑफ आता है। एक बात और ध्यान रखना, प्रपोजिशन के साथ में हम लोग नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, पहली बात ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन लगाते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। और वो नाउन और प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। किसकी होता है बेटा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। वो नाउन और प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर प्रपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आ जाए, ठीक है, वर्ब आ जाए, ठीक है, कौन आए भैया? वर्ब आए, तो क्या करना है भाई? तो उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देना है। वर्ब का क्या लगा देना है? आईएनजी फॉर्म लगा देना है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को, और यहां लगा हुआ है ऑफ के बाद में, ठीक ही नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात और सुन लो, जो टू होता है ना, टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और ये होता है, आप समझो 99%। कितने परसेंट होता है बेटा? 99% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर कन्फर्म, यू आर टू कन्फर्म, यू आर टू कन्फर्म, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म, याद रखो कन्फर्म। एक होता है कन्फर्म करना, क्या करना? कन्फर्म करना। कन्फर्म मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, लेकिन यहां पुष्टि करने की बात ही नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज के अनुकूल होना, अनुकूल चलना या होना, इसको याद रखना, ठीक है कि नहीं है? और कंफर्म के साथ में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, दैट इज टू। कंफर्म क्या होता है? कंफर्म के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है टू। इसी तरह से एक वर्ड बनता है अवॉइड, एक बनता है हमारा अधेर, ADHERE, एक बनता है हमारा कॉम्प्लाई। इन सभी को याद रखोगे आप लोग, ठीक है? अवॉइड के साथ में बाय प्रीपोजिशन आता है, अधेर का मतलब होता है अधेर, अधेर के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, कॉम्प्लाई के साथ में विद प्रीपोजिशन आता है, और इन सब का एक ही मतलब होता है, फॉलो करना। क्या करना भैया? फॉलो करना, इन सब का एक ही मतलब है ना? कन्फर्म टू भी वही चीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्सपेक्टेड डैश यू, आपसे उम्मीद की जाती है, यू टू फाइंड द सोल्यूशन, मतलब आपसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की उम्मीद की जाती है, या ऐसा माना जाता है कि भैया आप इसका सोल्यूशन ढूंढ के दें। तो उम्मीद करना एक्सपेक्ट फ्रॉम आ जाएगा, ये डायरेक्ट सेंस से बन जाएगा कि आपसे उम्मीद की जा रही है, एक्सेप्ट फ्रॉम आ जाएगा, है ना? यू आर एक्सेप्टेड, है ना? सॉरी एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टेड, वहां इट इज था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? आई एम गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना, गुड और बैड,
गुड मतलब अच्छा होना किसी चीज में, बैड मतलब बुरा होना, लाफ लाफ मतलब किसी पर हंसना, शाउट मतलब चिल्लाना किसी पर, है ना। इनके साथ में अपन लोग जो लगाते हैं वो एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एट आ जाएगा। आई एम गुड एट दिस थिंग लिखा है ना, आई एम नॉट, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है आई एम नॉट गुड एट रिपेयरिंग थिंग्स, मतलब मैं चीजों को सही करने में अच्छा नहीं हूं भैया, मेरे से नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, द रूम इज फिल्ड डैश स्मोक, जो रूम है पूरा भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? फिल्ड विद आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? फिल्ड विद। फुल ऑफ होता है, क्या होता है बेटा? फुल ऑफ होता है, फिल्ड विद होता है। फुल ऑफ होता है, फिल्ड विद होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। क्या बोला जा रहा है? बोथ पार्टीज मस्ट, अब देखो मैंने अभी समझाया, कॉन्फॉर्म टू, अवॉइड बाय, कॉम्प्लाई विद, अधेर टू। इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग? टू प्रीपोजिशन, और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। दोनों पार्टीज को अधेर टू टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें फॉलो करना होगा, उनका पालन करना होगा, उनको मानना होगा, ठीक है। अधेर टू आ गया। नेक्स्ट, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर हिज प्लान। देखो सभी बच्चे इसको पढ़ लो एक बार, है ना, और 2 सेकंड के लिए इसको पॉज करो और जरा सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब तक मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक होता है रीच, एक होता है अराइव, है ना। रीच के साथ में हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, रीच के साथ में हम लोग कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। अराइव के साथ में हम 2 प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट और एक लगता है इन। अब एट कब आता है आप लोगों को पता है? एट आता है स्मॉलर प्लेस के लिए। अगर अराइव कर रहे हो आप किसी छोटी जगह के लिए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगा देंगे? एट। अगर बड़ी जगह पहुंच रहे हो और आप अराइव वर्ब का यूज कर रहे हो तो फिर उस कंडीशन में इन लगा दोगे। ये 2 बातें आप अपने जहन में याद रखोगे, ठीक है। एक बात और याद रखोगे, 2 शब्द होते हैं, इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम। इनमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं कोशिश करूंगा इस कंफ्यूजन को खत्म करने का, ठीक है कि नहीं। अब इन टाइम कहां यूज होता है आप इस बात को समझो। इन टाइम यूज करते हैं कोई काम समय से पहले हो जाए, कोई काम समय से पहले हो जाए, कोई काम समय से पहले हो जाए तो समय से पहले के लिए इन, और कोई काम जो समय पर हो रहा है, समय पर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं हम लोग लगाते हैं ऑन टाइम। अब ये बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ही अराइव्ड, वो पहुंचा, कहां पहुंचा भैया? एयरपोर्ट, छोटी जगह होगी, एट आ जाएगा। अब ये बताओ, कोई भी व्यक्ति ट्रेन के लिए जाता है, एरोप्लेन के लिए जाता है, एग्जाम देने जाता है, तो ऑन टाइम होता है या समय से पहले पहुंचता है? सोचो सोचो, मेरी 10 बजे ट्रेन है तो क्या मैं 10 बजे ही वहां पहुंचूंगा? बहुत समय पहले पहुंच जाते हैं हम लोग, 15-20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, चेकअप वगैरह, चेकिंग वगैरह होती है वहां पे, है ना। ऐसे ही एरोप्लेन के लिए कोई व्यक्ति जाएगा तो समय पे थोड़ा जाएगा, वो क्या होगा? वो इन टाइम होगा। क्या होगा बेटा? इन। तो एट और इन आंसर चाहिए, क्या है हमारा आंसर? डी हो जाएगा। ऐसे ही सोचना है ना, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सोचना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेंट सो फास्ट, वो इतना तेज गया, आई कुड नॉट कीप, मतलब वो इतना तेज गया कि भैया आई कुड नॉट कीप डैश हिम, मैं उसके साथ नहीं चल पाया, है ना। कीप अप विद होता है, क्या होता है? कीप अप विद, कीप अप विद का मतलब होता है पेस विद, पेस विद मतलब किसी की बराबरी करना, है ना, बराबरी करना। पेस विद मतलब बराबरी, भैया इतना तेज वो गया कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाया यार। कीप अप विद मतलब होता है। इट इज 12 o'clock, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। हालांकि 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन से एग्जाम में कहीं ना कहीं से 100% क्वेश्चन, 100% आए हुए क्वेश्चन से हैं, ठीक है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज 12 o'clock, 12 बज गए, कहां पे? मेरी घड़ी में। अब हम लोग हिंदी में यही बोलते हैं कि मेरी घड़ी में 12 बज गए। अब ध्यान रखना, मेरी घड़ी में 12 जरूर बजे, लेकिन इन प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्या आएगा? बाय आएगा, है। अब तुम्हारी घड़ी में 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे, या फिर तुम्हारी 12 बज जाए,
घड़ी में जो है वो बाई आएगा। घड़ी के लिए हम लोग इन नहीं लगाते, ये बात आपको समझना है। कई बार हम लोग पूछते हैं व्हाट इज योर टाइम इन योर वॉच, नहीं होता इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और आंसर यही दोगे कि इट इज 2:30, इट इज 5:30, इट इज 3 o'clock, इट इज 9 o'clock बाय माई वॉच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, बाय माई वॉच। एक और वर्ड होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड, बाय सी, बाय शिप, बाय बाइक, यूज करते हैं बाय का। लेकिन पैदल आने जाने के लिए हम बाय का यूज नहीं करते। पैदल आने जाने के लिए हम लोग ऑन फुट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, हम लोग ऑन फुट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है नहीं? चलिए तो मिलेंगे हम लोग। वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस कवर किया हमने, लेकिन आपको भी पता है कि 30 क्वेश्चंस में 30 कॉन्सेप्ट प्लस जो एक्स्ट्रा जानकारी दी है, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीपोजिशन के मिल गए। और इसी तरह से 30 क्वेश्चंस आपके एरर फाइंडिंग के भी मिलेंगे। तो सोचो कितने कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे यार। तो आप कंप्लीट जो है वो आपका प्रीपोजिशंस हो जाएंगे। और मैं फिर बोलूंगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की क्लास को मिस मत करना, वो एक क्लास कर लेना, दैट क्लास विल हेल्प यू इन एवरी एग्जामिनेशन। चलिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जो बच्चे अभी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।